क्लास 8 मिड टर्म एग्जामिनेशन सब्जेक्ट साइंस का एग्ज़ाम था। देखते हैं कैसा आया। सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आएगा वायरसेस। सेकेंड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थर्ड में बोल रहा है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज, उसका नेचर पूछ रहा है तो यहाँ पर बेसिक आ जाएगा। और उसी के नीचे नॉन मेटल का ऑक्साइड पूछ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एसिडिक। अगला है द प्रेशर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है डैश इज द बैक्टीरियम दैट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, यहाँ पे आएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ जीरो स्पीड को स्टेट ऑफ रेस्ट ही कंसिडर करा जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉट लिख दिया जिससे हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। और अगला कह रहा है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर भी देखो नॉट लिखा हुआ है, यानी ये डेफिनेशन सही है लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है जिससे हमारा ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगला, स्मॉल पॉक्स हैज एराडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा ट्रू। अगला है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यहाँ पर भी आएगा ट्रू। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज। अगला क्या कह रहा है, जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है इज कॉज्ड बाय डैश इन ह्यूमंस एंड कैटल्स, तो ये ना एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको हम बैसिलस एंथ्रेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी एक आएगा। नेक्स्ट वन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे आएगा अबाउट 78%। नेक्स्ट वन, कोल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, यानी कोल को हम बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा नो। अगला सेक्शन बी पे आ गए हम। सेक्शन बी में पूछ रहा है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, तो एक तो आप लिख दीजिएगा वॉकिंग ऑन दी रोड और दूसरा लिख दीजिएगा राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे आपको 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एक हो जाएगा राइजोबियम, एक हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे, ये देखो मैंने लिख भी रखा है। सेकेंड और थर्ड का आंसर है, आप देख लो। ये उसका था हमारा, एक मिनट, ये था इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये, और ये वाला था इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डज हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। अगला देखते हैं हम, गिव रीजन। स्कूल बैग्स जो होते हैं इनमें ब्रॉड स्ट्रैप्स क्यों दी जाती है, जो स्कूल बैग्स होते हैं इनमें ब्रॉड स्ट्रैप्स क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके और जो हमारे शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है वो रिड्यूस हो सके, इसलिए ऐसा होता है। अब सेवंथ में हमें क्या कहने को बोल रहा है, कंप्लीट करो केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और अगला कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राइट 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। 3 मेथड लिखने हैं आपको फूड प्रिजर्वेशन के, तो एक हो गया ड्राइंग, एक हो गया फ्रीजिंग और एक हो गया एडिशन ऑफ केमिकल्स, और भी काफ़ी सारे आप लिख सकते हो। अब ये वाला है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है आपको,
इसमें कह रहा है व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, तो आप प्रिजर्वेटिव्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना और यहाँ पे 2 हमें केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स बताने जो कि बेंजोइट्स और नाइट्राइट्स हो गया, और उसके अलावा और भी आप काफ़ी सारे लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डिफरेंस देना था यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स में। ये काफ़ी इजी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें गिव रीजंस ऑफ फॉलोइंग है। इसमें कह रहा है जो मेटेलिक पेन के जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक और वुड से क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। और रिंगिंग बेल्स आर नॉट मेड अप ऑफ वुड से क्यों नहीं बनी होती, क्योंकि वुड सोनोरस नहीं होता। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्शन सी में क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन फिगर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एट देयर बेस। ये मैंने इनको यहाँ पर अरेंज कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये ना सेम डिस्टेंस पे भी गिर रहा है बॉटल से, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ओके, यहाँ पर आपको ये लिखना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड टू carbohydrate, protein and fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and waters also. तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है which is needed for growth and repair of our body. हमसे ग्रोथ और रिपेयर के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट बोल रहा है आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए। आयोडीन टेस्ट इज डन फॉर स्टार्च। अगला है द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आर, इसमें आएगा बोथ स्टार्च एंड शुगर्स। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। टू रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट्स फार्मर स्प्रेड मैनर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, इसलिए इसका यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल ऑफ दी अबव। और यहाँ पे अगले में आ जाएगा जनरली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट में आ जाएगा राइजोबियम, क्या है, एक तरह का बैक्टीरियम है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद राइजोबियम लिव्स इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ना 5 रिएक्शन दे रखे हैं, रिएक्शन ए बी सी डी ई। अब हमें बोल रहा है इसमें कि रिएक्शन ए में क्या चेंज होगा। रिएक्शन ए पढ़ लेते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स का हमने रिएक्शन करा है, तो चेंज क्या आएगा इस रिएक्शन में। तो देखो इसमें जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिसअपियर, तो उसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट में पूछ रहा है विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन, जिंक या कॉपर, तो यहाँ पे आएगा आयरन। और नेक्स्ट में पूछ रहा है, देखो ये जो है ना, हमें जो 5 रिएक्शन दे रखे थे, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन से रिएक्शन है जहाँ पर कोई चेंज होगा ही नहीं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है रिएक्शन सी, रिएक्शन डी और रिएक्शन ई। ये देखिए रिएक्शन सी, डी एंड ई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थी इस एग्जाम की आंसर की। आई होप आप सब अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ नहीं है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।